है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2426 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 1। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 की 11वीं पद में कलीसिया की अगुवाई के लिए प्रभु के द्वारा कलीसिया में नियुक्त 4 सेवकाई के बारे में बताए हुए हैं, जो है क्रमशः प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार प्रचारक और रखवाले जो उपदेशक भी हैं। निम्न पद को हम अंग्रेजी में इस प्रकार पढ़ते हैं, and he gave some as apostles and some as prophets and some as evangelists and some as pastors and teachers। ये चारों पदवियां नहीं हैं बल्कि सेवकाई है। These all 4 offices are not positions but ministries और responsibilities, जो हम उसके नीचे की 2 पदों में देखते भी हैं। प्रभु ने इन सेवकाइयों को कलीसिया के लिए इसलिए दी है ताकि कलीसिया इन जिम्मेदारियां प्राप्त लोगों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता की सिद्धता पाए और प्रभु की सेवा का काम कर पाए और गिनती में तथा आत्मिकता में उन्नति पाए। इफिसी अध्याय 4 पद 12 और 13। इफिसी 2 की 20 में हम देखते हैं कि कलीसिया का निर्माण यीशु मसीह नामक कोने के पत्थर में शुरू होकर प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर खड़ी की गई है। अर्थात प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई बुनियादी सेवकाई अथवा फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज थे। इसलिए ही कलीसिया की नींव अथवा बुनियाद जब स्थापित कर दी गई, निम्न सेवकाई प्रायोगिक स्तर पर समाप्त हो गई। प्रेरित लोग अथवा अपोस्टल्स विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सेवा के लिए चुने गए तथा प्रभु के मुख से वचन सीखे हुए और प्रभु के पुनरुत्थान का दर्शन किए हुए लोग भी थे। मत्ती अध्याय 10 की 1 से 4 तक, मरकुस 3 की 13 से 19 तक, प्रेरितों के काम 22 की 7 से 21 तक, पहला कुरिन्थी 15 की 7 और 8, गलाती अध्याय 1 की 11 से 17 तक। अंत में सूचित किए गए 3 पद पौलुस का प्रेरितायित्व की ओर इशारा करती है। प्रेरितों की विशेष सेवकाई प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के पश्चात, जब तक बाइबल की रचना पूर्ण नहीं हुई थी, कलीसिया में वचन सिखाना एवं चिन्हों, अद्भुत कामों तथा सामर्थ्य के कामों के द्वारा सिखाए जाने वाले वचन को दृढ़ करना थी। मरकुस 16 की 20, दूसरा कुरिन्थी 12 की 12, प्रेरितों के काम 5 की 12 से 16 तक। प्रेरितों में यहाँ तक मरे हुओं को भी जिलाने की क्षमता थी। प्रेरितों के काम 9 की 36 से 42 तक और 20 की 2 से 12 तक। कहने का तात्पर्य यह भी है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि में खुद अपने ही नाम के पीछे अपोस्टल लिखकर स्वयं पब्लिसिटी देने से कोई वो अपोस्टल नहीं बन सकता जिसकी चर्चा हम बाइबल में देखते हैं। पुराना नियम एवं नया नियम दोनों में भविष्यद्वक्ता लोग वक्ता अथवा स्पोक्स पर्सन्स थे। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता लोग परमेश्वर के वक्तागण थे। परमेश्वर से सुनकर वे लोगों से उन बातें कहते थे। निर्गमन अध्याय 3 पद 14 से 18 तक, यशायाह 6 की 8 और 9 आदि आयतों को पढ़िएगा। नया नियम के भविष्यद्वक्तागण प्रेरितों के वक्ता थे। प्रेरितों के द्वारा बताई गई या सिखाई गई बातों को स्थानीय कलीसियाओं में जाकर सिखाना नया नियम के कलीसिया में जो भविष्यद्वक्तागण थे अथवा प्रोफेट्स थे, उनकी सेवकाई थी। प्रेरितों के काम 15 की 22 से 32 तक पढ़िएगा। कहने का तात्पर्य यह भी है कि पुराना नियम के हो या फिर नया नियम के भविष्यद्वक्तागण केवल भविष्य बोलने वाले ही नहीं थे। यह बात सच है कि उन्होंने कभी कभी भविष्य की बातें भी बोले हैं, परंतु मूल रूप में वे लोग वक्ता अथवा स्पोक्स पर्सन्स थे। हम इस बात को देख चुके हैं कि इफिसी 2 की 20 के अनुसार इन दोनों सेवकाई बुनियादी सेवकाई अथवा फाउंडेशनल मिनिस्ट्रीज थे। इसलिए ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वचन की रचना आखिर में जीवित प्रेरित यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की रचना के साथ पूर्ण हुई, तो प्रेरितों की सेवा भी उसके साथ समाप्त हो गई। भविष्यद्वक्तागण प्रेरितों के वक्ता होने के कारण प्रेरितों की सेवा समाप्त होने के साथ साथ भविष्यद्वक्ताओं की सेवा भी स्वाभाविक रूप में समाप्त हो गई। इसका मतलब वर्तमान कलीसिया में इफिसी 4 के 11 में सूचित किए गए सेवकाइयों में 2 ही सेवकाई बची हुई है, जो है क्रमशः सुसमाचार सुनाने वाले अथवा इवेंजलिस्ट और रखवाले जो शिक्षक भी है अथवा पास्टर्स हु आर आल्सो टीचर्स। प्राचीन की सेवा समझने के लिए पहले पूर्व में बताए गए सेवकाइयों को समझना जरूरी है। इसलिए मैं इन बातें आपसे कह रहा था। यही विषय को प्रभु दया करे तो हम कल के मनन में जारी रखेंगे। मेरी आशा है कि कल के मनन में आप ये अवश्य समझ पाएंगे कि पत्रस के द्वारा प्रारंभ में पढ़ी गई पद में सूचित किए गए प्राचीन कौन है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।
ईशा